हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू केफीसिया। आज के वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट द कर्स ऑफ डायमेंशनैलिटी। इमेजिन करो आपके पास डेटा है विद लॉट्स ऑफ फीचर्स जैसे कि हाइट, वेट, एज एंड सो ऑन। हर फीचर हमारे डेटा में एक डायमेंशन ऐड करता है, पर बहुत ज्यादा डायमेंशंस प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं। लेट्स से आपके पास है डेटा इन अ 2D स्पेस, जैसे कि एक मैप। इसमें एक और डायमेंशन ऐड करने पे ये बन जाता है 3D लाइक अ क्यूब, और डायमेंशंस ऐड करने पर एक हाइपर क्यूब बन जाता है। अब इमेजिन करो कि आप इन स्पेसेस को डेटा पॉइंट्स के साथ फिल कर रहे हो। लो डायमेंशंस में इट्स इजी कि हम इनफ डेटा फाइंड कर पाएं, पर हाई डायमेंशन में जैसे जैसे स्पेस ग्रो होता है, जो कि बहुत फास्ट होता है, फाइंडिंग इनफ डेटा बिकम्स अ चैलेंज। जैसे जैसे नंबर ऑफ डायमेंशंस इंक्रीज होती हैं, डेटा बिकम्स स्पार्सर। हर रीजन में फ्यू डेटा पॉइंट्स होते हैं, जिससे कंक्लूजन्स ड्रॉ करना और एक्यूरेट मॉडल्स बना पाना मुश्किल होता जाता है। इस स्पार्सिटी की वजह से टास्क्स जैसे कि क्लासिफिकेशन और क्लस्टरिंग करना ट्रिकी हो जाता है, क्योंकि हमारे पास इनफ डेटा नहीं रहता टू मेक रिलायबल प्रिडिक्शंस। नाउ टू recap, curse of dimensionality refers to the challenges encountered when dealing with high dimensional data. मतलब जो भी challenges, जो भी problems हम encounter करते हैं जब भी हम हाई डायमेंशनल डेटा के साथ डील करते हैं, उसी को बोलते हैं कर्स ऑफ डायमेंशनैलिटी। इसके चैलेंजेस क्या होते हैं? फर्स्ट, स्पार्सिटी। डेटा पॉइंट्स बहुत ज्यादा स्पार्स बन जाते हैं जैसे कि डायमेंशन इंक्रीज होती है। इस स्पार्सिटी की वजह से एक रिप्रेजेंटेटिव सैंपल ऑब्टेन करना मुश्किल हो जाता है। सेकेंड, वी हैव कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी। हाई डायमेंशनल डेटा के साथ हमें मोर कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज की जरूरत होती है। इसकी वजह से प्रोसेसिंग टाइम बढ़ जाता है और स्केलेबिलिटी इश्यूज होते हैं। देन वी हैव विजुअलाइजेशन डिफिकल्टी। हाई डायमेंशनल डेटा को विजुअलाइज करना थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है, क्योंकि ह्यूमन की परसेप्शन लिमिटेशंस होती हैं। इसकी वजह से डेटा इंटरप्रिटेशन थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। देन वी हैव मॉडल कॉम्प्लेक्सिटी। हाई डायमेंशनल डेटा के वजह से और ज्यादा कॉम्प्लेक्स मॉडल्स बनते हैं, जिसकी वजह से रिस्क ऑफ ओवरफिटिंग और मॉडल की इंटरप्रेटेबिलिटी रिड्यूस हो जाती है। देन वी हैव सैम्पल साइज रिक्वायरमेंट। सफिशिएंट डेटा को गैदर करना और ज्यादा चैलेंजिंग और एक्सपेंसिव हो जाता है जैसे जैसे डायमेंशनैलिटी बढ़ती है। तो इसके लिए हमारे पास सॉल्यूशंस क्या है? एक है टू रिड्यूस द डायमेंशनैलिटी, दैट इज डायमेंशनैलिटी रिडक्शन। इसमें हम टेक्निक्स जैसे कि PCA, दैट इज प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, टी डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोकेस्टिक नेबर एम्बेडिंग और TSNE यूज कर सकते हैं टू रिड्यूस द डायमेंशनैलिटी ऑफ डेटा। साथ ही साथ रिलेवेंट इंफॉर्मेशन को रिटेन कर सकते हैं। अनदर सॉल्यूशन दैट वी हैव इज फीचर सिलेक्शन। इसमें हम मोस्ट रेलेवेंट फीचर्स को आइडेंटिफाई करते हैं और सिलेक्ट करते हैं और डायमेंशनैलिटी ऑफ द डेटा को रिड्यूस करते हैं, जिससे कि मॉडल परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाती है। देन अनदर सॉल्यूशन दैट वी हैव इज स्पेशलाइज्ड एल्गोरिदम्स। हम स्पेशल एल्गोरिदम्स का यूज करते हैं, जैसे कि लोकेलिटी सेंसिटिव हैशिंग और LSH और ट्री बेस्ड मेथड्स, जिससे कि हम कंप्यूटेशनल और स्पार्सिटी इश्यूज को एड्रेस कर पाते हैं। अब हम देखते हैं कि आपने कर्स ऑफ डायमेंशनैलिटी को कितना अच्छे से समझा है with a few simple questions. So the first question, what is the curse of dimensionality? Next question, what happens to the volume of space as dimensions increase? Next question,
How does the curse of dimensionality affect data distribution? That's all for today. I hope आपको समझ आ गया होगा कि कर्स ऑफ डायमेंशनैलिटी क्या होता है. Thanks for watching, and if you like the video, don't forget to like, share and subscribe for more such content.